तो आज का टॉपिक हमारा है शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज क्या होती है पता है आपको? ठीक है, तो आपने पेंट किया था? yes, तो जब किसी बच्चे ने पेंटिंग की और फिर सेकंड आप कोई और बच्चा आया पेंटिंग करने के लिए, तो उसके नया पेज के लिए आपने क्या कहा था कि नया पेज आ जाए? क्या किया था आपने, कोई बताएगा? हाँ बताओ। नहीं, फाइल ओपन करके न्यू, फाइल मेन्यू ओपन करके और फाइल मेन्यू में न्यू आपने प्रेस करा तो न्यू पेज खुल गया। लेकिन यही कमांड मैं टच करके या माउस से ना दे दूं और मैं आपको कीबोर्ड दूं कि कीबोर्ड के थ्रू आपको न्यू पेज ओपन करना है, तो आप न्यू अपना पेज ओपन करना है ड्राइंग के लिए, तो आप कैसे करोगे? तो वही कीबोर्ड की कौन सी कीज दबाकर आप अपना इनपुट दे सकते हो, यही सीखेंगे आज हम शॉर्टकट कीज में। तो जैसे आपको न्यू फाइल खोलनी है, आपको नई फाइल खोलनी है, तो न्यू फाइल के लिए कौन सा ऐसा लेटर है आपके कीबोर्ड में जिससे आपके नई फाइल खुल जाएगी? तो न्यू की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? न्यू की स्पेलिंग शुरू होती है आपकी एन से। तो ये आप याद रखो, न्यू एन से स्टार्ट होता है, तो आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल की है ना कीबोर्ड में, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन से आपकी न्यू फाइल खुल जाएगी। अब आपको कोई आपने फाइल सेव कर रखी थी पहले और आपको वो ओपन करनी है, पहले से सेव की हुई है आपने, अब आपको वो ओपन करनी है, तो ओ फॉर ओपन। तो आपको याद रखना है, अगर ओपन करनी है तो आपको कंट्रोल के साथ क्या करना पड़ेगा? ओ। अब आप समझ गए, न्यू एन और कंट्रोल ओ से ओपन। अब आपको सेव करनी है, अब आप बताओ सेव कैसे करोगे? कंट्रोल के साथ क्या? वेरी गुड, कंट्रोल प्लस एस से आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब आपने फाइल अपनी सेव कर ली, लेकिन आपको अब उसका प्रिंट आउट चाहिए, आपको प्रिंट निकालना है अपना पेपर पे, तो आपको क्या कंट्रोल के साथ कौन सा लेटर प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल प्रिंट के लिए पी, पी प्रिंट स्टार्ट्स फ्रॉम पी, तो कंट्रोल प्लस पी। अब आपको क्या करना है, आपको कोई फाइल कॉपी करनी है, मतलब जहां आपकी फाइल है या आपका कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट है वो वहां पर भी रहे और आपको दूसरी जगह से कॉपी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस सी। अब आपने कॉपी कर दिया कंट्रोल प्लस सी से। अब कॉपी के लिए आपने क्या यूज किया? कंट्रोल प्लस सी। अब आपको फाइल कट करनी है। कट करने का मतलब है आपको जहां पर फाइल हो वहां से हटाकर दूसरी जगह फाइल या टेक्स्ट को डालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी। लेकिन कंट्रोल प्लस सी तो हमने कॉपी के लिए किया है, ऐसा हो नहीं सकता। एक की आपका एक ही फंक्शन कर सकती है, तो कंट्रोल प्लस सी जब कॉपी को अलॉट हो गया है तो कट के लिए तो हम नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना है कट करना। आप ये बताइए, एक मिनट, ये क्या है? कैंची। कैंची है, इससे आप क्या करते हो? कट करते हो। और ये जो कैंची है ये किस अल्फाबेट से मिलती जुलती है बताओ? एक्स। ये क्या बन रहा है? तो याद रखना, अगर आपको कट करना है कोई भी टेक्स्ट या फाइल, तो आपको कंट्रोल के साथ क्या आपको लिखना पड़ेगा? क्या प्रेस करना पड़ेगा? तो कट के लिए क्या यूज करना है हमेशा? ओनली एक्स नहीं, कंट्रोल प्लस एक्स। क्या बोलो? कंट्रोल प्लस एक्स। तो आपको समझ आ गया, कंट्रोल प्लस। अब याद रखना, कॉपी के लिए सी एंड कट के लिए एक्स। अब आया, जब हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो हमें कहीं जाकर उसे पेस्ट करना पड़ता है, कहीं जाकर पेस्ट करेंगे उसे, कहीं पेस्ट करने का वैसे हम कहते हैं ना, कहीं चिपकाते हैं, तो हमें कहीं पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस पेस्ट के लिए पी। लेकिन पी हमने कहाँ अलॉट कर दिया? प्रिंट को। सी हो गया कॉपी के लिए। तो सुनो मैं बताती हूँ आपको पेस्ट करना है, आपको ये याद रखना है, ये आपको कीबोर्ड है, कीबोर्ड में एक्स से आपने कट कर लिया, सी से आपने कॉपी कर लिया, इसके नेक्स्ट वाला लेटर कौन सा है? वी है, तो वी से आप करेंगे पेस्ट। आपको करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस वी। ये आपको किसके लिए यूज करना पड़ेगा? पेस्ट करना, यानी हमने यहां से कॉपी किया या कट किया और दूसरी जगह चिपका दिया, यानी पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट के लिए हमने क्या यूज किया है? ये लाइन कीबोर्ड में लाइन से दे रखे होते हैं, एक्स फॉर कट, सी से आपको कॉपी और वी से आपको करना है उसे पेस्ट। कट के बाद भी आपको पेस्ट करना है, कॉपी के बाद भी आपको पेस्ट करना है। कीबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट आपका लाइन से दे रखे होते हैं।
तो आपको किससे करना है पेस्ट? कंट्रोल प्लस वी। अब आपको करना है अंडरलाइन, इटैलिक और बोल्ड। ये आपको टेक्स्ट जब आप एप्लीकेशन लिखोगे या कोई पैराग्राफ लिखोगे तो उसको आपको अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आपको बताती हूँ कैसे करने हैं चेंजेस। ये लिखा हुआ है आई एम अ बॉय, आपने सिंपली ये लिख दिया आई एम अ बॉय, लेकिन आप चाह रहे हो बॉय के नीचे एक अंडरलाइन आ जाए, बॉय के नीचे इस तरह से हो जाए। तो आपको कंप्यूटर पे हम प्रैक्टिकल करेंगे अब सेशन जब, तो आपको एक बॉय को सिलेक्ट करना है, बस सिलेक्ट करना आपको बताएंगे कैसे करते हैं। बॉय सिलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल प्लस अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन वर्ड किससे शुरू होता है? अंडरलाइन की स्पेलिंग क्या है? यू से, UNDERLINE। अगर आप कंट्रोल प्लस यू कर दोगे तो आपका ये इस तरह से लिख जाएगा आई एम अ बॉय, बॉय के नीचे लाइन आ जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको बॉय को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और आई एम अ बॉय। अब आपको चाहिए इटैलिक में लिख जाए, इटैलिक जो इटैलिक फॉर्म होता है, जैसे में स्ट्रेट शब्द होते हैं, ये सारे स्ट्रेट है ना आपके सीधे, आपको थोड़ा सा इसको टिल्ट करना है, थोड़ा ये सब झुके हुए लिख जाए इटैलिक की तरह, ये इटैलिक फॉर्म है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस इटैलिक की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? कंट्रोल प्लस आपको आई करना पड़ेगा। जैसे आप इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई करोगे आपका इस फॉर्म में लिख जाएगा वो टेक्स्ट। अब आपको करना है बोल्ड। बोल्ड का मतलब है आपको जो थिन लाइन है वो थोड़ी थिक हो जाए, जैसे आपका आई ऐसा लिखा है वो इस तरह से लिख जाए एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। ये थोड़ा डार्क लिखा हुआ है, थोड़ा थिक लिखा हुआ है ना। आपको अगर अपना पूरा पैराग्राफ या पूरा टेक्स्ट या लाइन आपको इस तरह से लिखना है तो बोल्ड के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की लिखना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस बी। अब आप समझ गए, बी फॉर बोल्ड। तो अंडरलाइन आ गया, अंडरलाइन किससे लिखेंगे? कंट्रोल प्लस यू, इटैलिक कंट्रोल प्लस बोल्ड बी। अंडू क्या होता है? अंडू आपने किया था, कुछ आपकी मिस्टेक हो गई थी, जब भी कोई मिस्टेक हो जाती थी तो एक इस तरह से एक एरो था आपके स्क्रीन पर, तो आप वो मिस्टेक सही कर देते थे ना अंडू करके। लेकिन आपको कीबोर्ड से अंडू करना है तो आपको अंडू में यू तो नहीं कर सकते क्योंकि यू इज फॉर अंडरलाइन। तो आपको अंडू करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? Z। क्यों आपने यूज करा इसको बता, सुन लीजिए शॉर्ट में कि जर्मन में एक वर्ड होता है ज्यूरक, ये यहां से आया है जेड। ज्यूरक मींस पीछे, कि जो आपने पीछे किया है काम वहीं जाना है हमें, हमने कोई मिस्टेक कर दिया और उससे हमें पीछे जाना है, ले जाना है, तो ज्यूरक का जेड हमने अंडू के लिए यूज करा है। ठीक है, वो जर्मन वर्ड है, आप बस याद कर लीजिए। अंडू करना है आपको तो ज्यूरक से याद करना, कंट्रोल प्लस जेड। और Z से जस्ट पहले क्या होता है? Y, उससे आपको करना है रीडू। अगर आपने अंडू कर दिया और आपको नहीं करना था, आपको वापस फिर से वही चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस Y। ठीक है, अब एक और ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल में क्या करते हैं हम? मान लो हमारा पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लो ये मैंने पूरा लिखा हुआ है और मुझे सबको सेलेक्ट, सारा बोल्ड करना है, सबको एक साथ सिलेक्ट करना है। तो एक साथ हम माउस से सिलेक्ट ना करके कीबोर्ड से हमें पूरा अपना स्क्रीन में जो भी कुछ लिखा है वो सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस, बताओ, कंट्रोल प्लस एस से सेव हो गया। मैंने लाइन किसके नीचे खींची है? कंट्रोल प्लस ए। तो ये आपका शॉर्टकट कीज है। अब सब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कल इसका टेस्ट होगा आपका शॉर्टकट कीज का। ठीक है।